नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में प्रतिदिन अनेक इच्छाएं और कामनाएं उठती हैं और हम सब एक एक कामना को पूर्ण करते हैं और पुनः दूसरी इच्छा हमारी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आवश्यक यह है कि हम उन इच्छाओं में ज़रूरती इच्छाओं की ही पूर्ति करें, और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम अपने मन को संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है, वह सदैव भागता रहता है। तो मन को नियंत्रित करके और अपनी इच्छाओं को सीमित करके जब हम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं तब हमारा जीवन सुखद होता है। आइए आज संतुष्टता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आज का विषय है संतुष्टता। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना और शक्ति भी है। मनुष्य की मूलभूत आत्मा के 7 गुण हैं, जैसे कि शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति। जब किसी भी इंसान में ये सारे गुण पूर्णतया मौजूद होते हैं तो वह इंसान सतोगुणी इंसान कहलाता है, और इन गुणों का समावेश ही संतुष्टता है। इनमें से यदि कुछ 2-3 गुण भी अगर हैं तो मनुष्य बहुत कुछ अपना जीवन सफलतापूर्वक बिता पाता है। संतोष रूपी धन के सामने दुनिया की सभी धन दौलत फीकी पड़ जाती है। कहा भी गया है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्योंकि संसार के सारे वैभव और भौतिक सुख सुविधाएं भी मनुष्य को सुख संतुष्टि देने में असमर्थ होते हैं। यह सच है कि मनुष्य की सांसारिक इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भौतिक इच्छाएं या कामनाएं ही इंसान की दुखों का कारण होती हैं, और भौतिक कामनाओं का अंत जो है वह दुखों का अंत कर देता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में इच्छा मात्रम अविद्या कहा गया है कि अविद्या क्या है? केवल इच्छा है। यदि हम इच्छाओं को संतुलित कर लें, नियंत्रित कर लें, तो हमें सुख की अनुभूति होगी। यह भी कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या है जो कि मनुष्य को कामनाओं से मुक्ति दिलाता है और इंद्रिय भोग से जन्मे रोग, कष्ट और दुख से मुक्ति दिलाता है। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होने से जब कोई इंसान संतुष्ट हो जाए और फिर अपना सब कुछ समय और शक्ति समाज के हित में यदि लगा दे इससे, और वह अपनी शक्ति को आध्यात्मिक उत्थान के लिए लगाए, तो वह जीवन की सच्ची सफलता और सार्थक जीवन माना जाता है। संतुष्टता एक बहुत बड़ी शक्ति है। संतुष्टता मानव को निष्क्रिय नहीं बल्कि क्रियाशील, सृजनशील, सकारात्मक, आशावादी, निष्ठावान, ईमानदार और प्रगतिशील बनाती है। सच्चाई, अच्छाई और सबकी भलाई के लिए उमंग, उत्साह, साहस, आत्मविश्वास और मनोबल के साथ आगे बढ़ने के लिए समाज को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती है। संतुष्ट व्यक्ति शांत, शीतल, संतुलित, धैर्यवान, सहनशील, लचीला और मिलनसार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन के समान सभी मानसिक द्वंद्वों और प्रश्नों के से परे प्रसन्न रहता है। कार्य क्षेत्र में कर्मयोगी बन समाधानात्मक बुद्धि से वह हर कार्य में सफल, संतुष्ट और स्थित प्रज्ञ रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में यही संदेश दिया गया है कि कर्म को प्रधानता दे करके अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके स्वयं को हमें संतुष्ट करना है। संतुष्टता को बढ़ाने के लिए अंतरात्मा में निहित 7 गुणों के बारे में
नियमित चिंतन, मनन और अनुभूति की आवश्यकता होती है। इन गुणों और शक्तियों को परमात्मा से, मन और बुद्धि से जोड़े रहने की आवश्यकता होती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि मन और बुद्धि से तात्पर्य है मन चंचल है, लेकिन यदि बुद्धि के विवेक के द्वारा हम कार्यों को करते हैं, समझ करके करते हैं, काट छांट करके उपयोगी कार्यों को करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं और हमें जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही। आज आप सब ने हमारे चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।